नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा दंगल किसानों की तरफ से हो रहा है। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं और इस मामले की नई अपडेट ये है कि वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है। वहीं पूरे किसान संगठनों की तरफ से हज़ारों की संख्या में किसान रैली स्थल पर जाने के लिए उतारू है, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको रोका जा रहा है और इस रोकथाम के दौरान लाठीचार्ज भी हुआ है। वहीं अब किसानों ने रोड जाम कर दिया है। कुरुक्षेत्र का जो जीटी रोड है उसको जाम कर दिया गया है। नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से विरोध किसानों की तरफ से हो रहा है। इसके अलावा पूरा जो रोड जाम किया गया है, इससे पूरे लंबी कतार वाहनों की लग चुकी है। काफ़ी लोग उसमें परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बता दें कि किसानों की तरफ से पहले से आगाह किया गया था कि वो जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उनको बंद करवाने के लिए, यानी कि उस पर रोक लगवाने के लिए, उसका कानून ना बने, इसके लिए प्रयासरत है। और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये आंदोलन पहले से ही प्लान किया हुआ था। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से और विशेष तौर पर सरकार की तरफ से, कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वहाँ पर धारा 144 लगी हुई है और किसानों से आग्रह किया गया था कि वहाँ पर रैली आयोजित ना की जाए। लेकिन किसान संगठनों ने जो अपील की गई थी सरकार की तरफ से, उसको नकारते हुए पूरे प्रदेश के किसान वहाँ पर जा रहे थे। और आज सुबह से ही पूरे प्रदेश के अंदर नाकाबंदी पुलिस प्रशासन की तरफ से करवाई गई थी ताकि किसान वहां पर ज़्यादा एकत्रित ना हो सके। और रैली स्थल जो है वो पीपली की अनाज मंडी के अंदर रैली स्थल रखा हुआ था। जो पीपली जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूरा वहाँ पर 56 बैरिकेड लगा दिए गए थे उस रैली स्थल पर, लेकिन बावजूद इसके किसान वहाँ पर डटे हुए हैं। अभी भी आप वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। पूरे किसान वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आप पूरा वीडियो जो हमारे पास आया है वो आप देखिए किस तरह का वहाँ पर आंदोलन है, कितनी संख्या में वहाँ पर भीड़ है और किस तरह से वो सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसान भी क्या किसानों ने जाम कर दिया है। किसी और की आइडिया दुकान को जानते हैं क्या? मस्ती का लग रहा है, पत्रकार है।
अब ये जो आपने वीडियो देखे हैं, जो विजुअल आपने देखे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश के किसान कितने आक्रामक हो चुके हैं। एक तरफ कोरोना का बहाना बनाकर सरकार उनको रोकने का एक प्रयास किया जा रहा था, उसके लिए बाकायदा हर एक ज़िला के अंदर कई जगह पर इस तरह से नाकाबंदी की हुई थी, लेकिन बावजूद इसके हज़ारों की संख्या में वहाँ किसान पहुँचे हैं और वो आक्रोशित है, आंदोलित है और वो कह रहे हैं कि वो हर हाल के अंदर रैली से थल जाएंगे और वहाँ पर अपना रैली उसमें आयोजित करेंगे, लेकिन उनको कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। उसके लिए प्रयासरत है सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो आज किसान के साथ हरियाणा सरकार ने, जेजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने मिलकर जो अत्याचार किया है, ये बहुत दयनीय है। इसके आगामी परिणाम हरियाणा सरकार को भुगतने पड़ेंगे और हमारी सभी किसान संगठनों की, किसान भाइयों की एक ही राय है कि शांति बनाए रखें। ये सरकार जब वोट लेने आती है, जब इसको किसान दिखाई देता है और जब किसान अपने हक की कोई मांग करता है तो किसान को डंडे बरसाए जाते हैं। कोई भी सरकार आई है, अगर किसान ने कोई मांग की है, अगर जायज़ मांग है तो उसको पूरा करना चाहिए था सरकार को। सरकार इस रैली के विरुद्ध में क्यों है? सरकार को क्या डर था? क्या सरकार नहीं चाहती कि किसान एकजुट हो, इस देश का किसान प्रगतिशील बने? इसमें सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि किसान एकजुट ना हो और ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के चक्करों में अपने इधर उधर भटकते रहें। अगर किसान इस अध्यादेश का विरोध आज कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई कमी जरूर है। तीनों अध्यादेशों में अगर कमी नहीं है तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। सरकार को उस मंच के ऊपर आना चाहिए था जहाँ पे पिपली में रैली हो रही थी, वहाँ पे सरकार ने आके किसान के साथ बात करनी चाहिए थी। ये अध्यादेश इसलिए फ़ायदे में है, इसका ये घाटा है, ये बात है। उसकी बजाय किसान को आज रोका जा रहा है, किसान को सड़कों पर पीटा जा रहा है, मजदूर को पीटा जा रहा है, व्यापारी को पीटा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि किसान के डर से, व्यापारी के डर से, मजदूर के डर से ये सरकार बौखला गई है और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आज किसान विरोधी होकर किसानों को सड़कों पर डंडों की मार जो दे रही है, इसका आगामी परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और चेतावनी के साथ हम दोहरा रहे हैं कि सरकार ये ना सोचे कि किसान एकजुट नहीं होगा, किसान एकजुट होगा और तुम नेताओं के रोज जूत पड़ेंगे, ये भी याद रखना। तुम्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर तुम गांव में जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा भी तुमने उस दिन सरकार के साथ मिलकर, तू किस चीज़ का नेता है, तू किसान का नेता है तो तू किसान के साथ गया क्यों नहीं उस दिन पिपली? अगर तू पिपली गया था तो तूने किसान के साथ खड़ा होकर किसान को लाठियों से पीटने क्यों दिया? आज जो भी विधायक ये कहता है मैं किसान नेता हूँ, मैं किसान की बात करता हूँ, उसको वहाँ पर पिपली में होना चाहिए था और उसको सरकार के खिलाफ आज अभी भी बयान देना चाहिए भी ये जो सरकार कर रही है गलत कर रही है। किसान के साथ जाति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो किसान के साथ आज हुआ है वो बहुत दुखदायी है। इसके आगामी परिणाम इस हरियाणा सरकार में बीजेपी को और जेजेपी को जो भी इसके सहयोगी हैं उन सबको भुगतने पड़ेंगे। और मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, एकजुटता रखें। एकजुटता के अंदर बहुत बड़ी ताकत है जिसे आज ये विफल करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान विफल नहीं होगा। आज पिपली की रैली ये सरकार अगर नाकाम करती है तो आगे वाला आंदोलन इससे भी बड़ा और इससे तगड़ा होगा। अब देखना ये होगा कि इस मामले के अंदर ये जो एक रैली को स्थगित करवाने के लिए और इस आंदोलन को रद्द करवाने के लिए जो प्रयास सरकार और प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और उसकी जो वीडियो कवरेज आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंची है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ही ये रैली स्थल पर ना पहुँच पाए हों, भले ही वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो पाई हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि ये जो आंदोलन है वो एक हिसाब से इसको हम सफल मान सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो वहाँ पर एकत्रित हो रही है। पूरा वहाँ पर रोड को बाधित कर दिया गया है और लगातार पिछले 4-5 घंटे से इस तरह का ये आंदोलन चल रहा है और वहाँ पर लाठीचार्ज किए जाने के बावजूद भी जो किसान है वो वहाँ पर डटे हुए हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।